अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करते हुए अपनी आज की न्यू व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं असाब की कमज़ोरी पर, यानी न्यूरोस्थीनिया पर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी व्लॉग को स्टार्ट करूं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं इस चैनल पर काइंडली व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि इसमें बताई जाने वाली तमाम मालूमात आपके तवज्जुद से बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। अगर हम असाब की कमज़ोरी की सादा सी डेफिनेशन बयान करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस मर्ज़ में असाब शदीद तौर पर थक कर नाकारा हो जाते हैं। इस मर्ज़ की ज़्यादातर अलामात ज़हनी होती हैं। फ़िक्र परेशानी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, हवास का मुख्तल होना, रीढ़ की हड्डी की सोजिश और इसके अलावा एक्सीरेटरी सिस्टम के नक़ाइस, ज़हनी अज़्मिलाल, बाजुओं और टांगों का नाकारा महसूस होना, मामूली सी भी मुशक्क़त से एकदम हाथ पाँव के कांपने लग जाना और दौरान खून कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। हाथ पाँव कभी गर्म कभी ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होने लग जाते हैं। इसमें हमें होंठ नीले मिलेंगे मरीज़ के, दिल की धड़कन वग़ैरह तेज़ हो जाती है। ये इसकी मखसूस अलामात हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि इन तमाम अलामात का हामिल मरीज़ असाब की कमज़ोरी में मुब्तला है। असाबी क़ुव्वत किसी वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाने के बाद जब वो क़ुव्वत बहाल नहीं हो सकती तो अमूमन ये मर्ज़ लाहक हो जाया करता है। ये मर्ज़ मौरूसी भी हो सकता है। इसके अलावा काम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी ज़ौफ़ असाब का सबब बन सकती है। आजकल के दौर में जबकि ज़िंदगी की दौड़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, अक्सर अफराद ही असबी तनाव के बाइस इस मर्ज़ में मुब्तला हमें नज़र आते हैं और बहुत तेज़ी से इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। अगर हम होम्योपैथिक इलाज की तरफ जाएं कि वो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि असाब की कमज़ोरी में माउन साबित हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी रेमेडी जो हमें नज़र आती है वो है कालीफॉस। ये 3x या 6x की सूरत में हमें उस हालत में देनी चाहिए जबकि मरीज़ की हालत हमें तबीयत उसकी गिरी सी नज़र आ रही हो, मिजाज में चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा हो, बहुत ज़्यादा बेसब्री हो और वो यकसुई से कोई बात भी सोचने की अहलियत नहीं रखता हो। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा दिमागी थकन, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने से हो या बहुत ज़्यादा अपना वर्कलोड का प्रेशर हो, तो भी ज़ौफ़ असाब का सबब हो जाया करती है। तो इस सूरत हाल में कालीफास अव्वलीन दवा शुमार की जा सकती है। अगर हम देखें कि मरीज़ खून की कमी के बाइस असाब की कमज़ोरी का शिकार हुआ है या मरीज़ बहुत ज़्यादा दुबले और कमज़ोर हैं, तो हम कालीफास के साथ साथ कलकेरिया फास 3x या 6x दोनों सूरतों में दे सकते हैं। अगर हम देखें कि असाब की कमज़ोरी के साथ साथ मरीज़ में पट्ठों की ऐंठन भी हमें नज़र आ रही है, कड़ल पड़ रहे हैं या मस्कुलर उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी नज़र आ रही है, तो मैग्नीशिया फास इस सूरत में हम बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं कि ये मेन अलामत है मैग्नीशिया फास की कि उसमें मसल्स की ऐंठन हमें नज़र आती है और दर्द और तपकन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है ऐसे मरीज़ों में। अगर मरीज़ हमें दिमागी कमज़ोरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गमज़दा कैफ़ियत में नज़र आ रहा हो और उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो, मरीज़ उदास और रोने की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो, तो ऐसी सूरत में हमें नेट्रम म्योर भी कालीफास के साथ इस्तेमाल करानी चाहिए, जिसके हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट अमूमन मिलते हैं।
اچھا، یہ تو تھیں دوستوں کچھ ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ اعصاب کی کمزوری میں بہت ہی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بھی ضرور استعمال کرنی چاہیے، یا ایسی ہمیں مریض کو ضرور احتیاطیں بتانی چاہیے جن پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوا کے ساتھ وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ مریض کے مشاغل کو تبدیل کرنا آرام پہنچانے کی ایک بہت بہترین صورت ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ وہ دماغی کام کرنے سے اس مرض میں مبتلا ہوا ہے تو مریض سے دماغی کام بند کروا دینا چاہیے۔ جسمانی مشقت کروانا، مثلاً ایکسرسائز، ہلکی پھلکی واک، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان مریضوں کے لیے جو کہ دماغی محنت کے سبب اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ غذا کے معاملے میں بھی مناسب رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی بھی ہمیں ایسے مریضوں کے لیے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ انٹیک کریں، خاص کر اچھا اس میں یہ کہ اگر آپ گرمیوں کے موسم میں صبح کے ٹائم فریش واٹر کے ساتھ شاور مریض کو بولیں گے تو یہ بہت اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے مریض کی ذہنی صحت پر۔ اگر مالش کرنے سے اور فریش واٹر کے غسل سے مریض اچھا محسوس کرے گا تو ظاہر ہے وہ تھوڑی پرسکون نیند لے گا، جس کی وجہ سے ضعف اعصاب پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ مریض کو بہت اچھے طریقے سے اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے اور یقین دلا دینا چاہیے کہ وہ کوئی مریض ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہو، اور یہ بالکل عام سی ایک کیفیت ہے۔ جسمانی تھکن جسے ہو جایا کرتی ہے، اسی طرح سے ذہنی تھکن ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ریکور ہو جائے گا۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ولاگز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ولاگز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔